देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज आने वाले हैं दिल्ली चुनाव के नतीजे और सभी 70 सीटों पर आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग और मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और जी राजस्थान पर पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी। और जी राजस्थान पर आप देखिए सबसे पहले रुझान, तो आज रिजल्ट डे है और किसके पाले में जीत होगी ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले रुझान आप जी राजस्थान पर देख सकते हैं, पल पल की अपडेट आपको हम बताएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए मंच तैयार है, अब बस इंतजार हो रहा है रिजल्ट क्या होने वाला है। वोटों की काउंटिंग 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच रखी गई है। 11 जिलों के 19 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और समय अब बचा नहीं है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चल रही है वैसे वैसे धड़कनें और बढ़ती जा रही है। 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी या भाजपा राजधानी में 27 साल के सूखे को खत्म करेगी। तो वहीं पिछले 2 चुनाव पर एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस को। इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं कि क्या अपना खाता खोल पाएगी कांग्रेस या नहीं। तो आप देखिए कि एग्जिट पोल भी आए, इससे पहले एग्जिट पोल अलग अलग जगह के हमने आपको दिखाए और खुद जी ने भी आपको तमाम वो एग्जिट पोल दिखाए और जीनिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो एग्जिट पोल ऐसे ही नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। तो अब आप देखते जाइए कि रिजल्ट क्या होता है एग्जिट पोल के आधार पर। अगर हम बात भी करें तो दिल्ली में अगर बीजेपी की जीत होती है तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत कही जाएगी। एग्जिट पोल कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली की सेवा करने का एक मौका मांगा है जनता से, वो 1.5 करोड़ वोटर उन्हें वो मौका दे सकते हैं, तब ये जीत किन मायनों में बड़ी होगी ये भी आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो दिल्ली में बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए 3 चुनाव लग गए। अब आप देखिए कि आगे की तस्वीर क्या कुछ होती है। क्या अरविंद केजरीवाल पर जनता फिर से भरोसा करती है या नहीं। डालें या एसीबी के बाबुओं को भी प्रूफ दें। कल आ जाना एसीबी के लोग सारे के सारे प्रूफ दे दिए जाएंगे। और वो एसीबी जो 1100 रुपए बटते रहे और आंख बंद करके बैठी रही, जहां जूते बट रहे थे, साड़ियां बट रही थी, शॉल बट रही थी, इलेक्शन वाले दिन जहां पे कैश बट रहा था जंगपुरा के अंदर, वो एसीबी आज इतनी फुर्ती के अंदर। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो एसीबी वालों। और कुछ नहीं तो उस वर्दी की शर्म कर लो। वो वर्दी किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एलजी की नहीं है, वो वर्दी देश के संविधान ने तुम्हें दी है। थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता हैं ऐसे दुष्यंत गौतम, उनका आरोप लगाकर भाग जाना पुरानी राजनीति रही है अरविंद केजरीवाल की। ये बाद में माफी मांगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आज सुबह संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अभी पोल्स के बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमान डिसाइड करेगी। किस तरह से हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। तो देखिए आज काउंटिंग डे है और सभी के हौसले बुलंद है कि तमाम जो पार्टियां उन्होंने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि नतीजे क्या कहते हैं। नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के बारे में हम बात कर रहे थे और ज्यादातर यही बताया जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुत बहुमत मिलता नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक नया इतिहास होगा। तो क्या नया इतिहास रचा जाएगा इस बार, ये देखना बहुत दिलचस्प है। दिल्ली के चुनाव के लिए हुए 13 एग्जिट पोल्स में से 11 के पोल्स कहते हैं कि इस बार दिल्ली में कमल का फूल खिल सकता है। तो इसके अलावा हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने एग्जिट पोल को खारिज कर रही है सिरे से। और जैसा कि आप तमाम जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो इस बात से खारिज हो रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो बताया गया है वो बिल्कुल उल्टा होगा, तस्वीर बदल जाएगी और आपकी फिर से सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। तो राजधानी की जो तमाम ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है इस बार, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। कारण यह यहाँ पर यही है कि
यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दो पूर्व सीएम के बेटों से है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने संदीप दीक्षित पर दांव लगाया है। तो देखना ही होगा कि इस बार का जो ये मुकाबला है वो कितना दिलचस्प रहा। और आज क्योंकि काउंटिंग है, आज रिजल्ट है, तो देखना ही होगा कि दिल्ली की हॉट सीटों पर भी लोगों की नजरें हैं। दिल्ली की कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जिन पर खास नजरें हैं लोगों की। नई दिल्ली है, कालकाजी है, जंगपुरा जैसी कई सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। तो यहां से किसकी जीत होती है ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। तो आप देखिए कि बढ़ चढ़कर इस बार सभी ने वोट किया था, वोट कास्ट किया था। और एग्जिट पोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं लगातार बार बार, तो अब देखना ये होगा कि एग्जिट पोल्स सही होते हैं कि या फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि एग्जिट पोल नहीं, हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, इस बार तस्वीर बदलेगी। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि आज काउंटिंग डे है और 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो तमाम अपडेट्स आप जी राजस्थान पर देखिए क्योंकि 70 सीटों की वो जंग जो है उसका आज रिजल्ट सबके सामने आएगा। तो जी राजस्थान पर अब सबसे पहले आपको रुझान दिखाएंगे। 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल सामने आए थे, 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। भाजपा की सरकार बनती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। इससे पहले 1993 में भाजपा के 49 सीटें जीते और 5 साल में 3 सीएम बनाए गए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। इसी तरह से 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन आप देखिए कि कई सारे ऐसे घोटाले हो गए जैसे कि जो मुख्यालय रहा वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुख्यालय को उठाकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में शिफ्ट कर दिया है और यहीं पर उसके जितने नेता हैं वो सभी यहीं पर आएंगे। यहीं पर केबिन बनाया गया है मीडिया के लिए, जहां पर आपको बीजेपी की जीत की स्थिति में और हार की स्थिति में जी रविंद्र, तो देखिए कि तमाम तस्वीरें और तमाम जो कयास है वो जो लगाए जा रहे थे वो आज रिजल्ट में बदल जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर कितने बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी उम्मीद भी है और आशंका भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि हम इस बार 27 साल के बाद वनवास खत्म हो जाएगा। आशंका है कि जनता क्या वाकई हमें वोट दी है, क्योंकि कल ही जी रविंद्र, तो आप देखिए कि हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस बार तस्वीर क्या हो सकती है, क्या इतिहास बदल जाएगा, क्या बीजेपी 27 साल बाद वापस आएगी, क्या दिल्ली की जनता इस बार नई पार्टी को जिताएगी, नई पार्टी पर भरोसा जताएगी, क्या अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका देगी या फिर जो अब तक चीजें हुई है जिनसे दिल्ली की जनता त्रस्त थी, परेशान थी, उसको देखते हुए इस बार कुछ बदलाव होगा। तो अपने आप में आज का जो ये रिजल्ट डे है वो बहुत ही खास है, अहम है। लेकिन अब देखना यही होगा कि रिजल्ट होता क्या है। हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल तो आ गए हैं, एग्जिट पोल्स में बढ़त दिखाई गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ऐसे में अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि 27 साल की राजनीति को अगर हम देखें भी तो इस बार क्या दिल्ली में नया इतिहास बन सकता है। 1999, 2014, 2019, 2024 4 बार देश का लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीता, लेकिन दिल्ली में एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार अब जीत बीजेपी को मिल सकती है। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, एग्जिट पोल का अनुमान है, लेकिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तस्वीर क्या साफ हो चुकी है। इससे दिल्ली की सीमाओं से जुड़े राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 27 साल में 3 बार बीजेपी सरकार बन चुकी है, जिसमें से मोदी राज के दौरान 2 बार सरकार यूपी में बन चुकी है। 27 साल के अंदर हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है, लेकिन दिल्ली का दरवाजा अब पहली बार बीजेपी के लिए खुल सकता है। तो बहुत कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिला, त्रिकोणीय मुकाबला है। रिजल्ट आज है तो दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार के चुनाव में एग्जिट पोल कहते हैं कि बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है। तो क्या ये सच हो सकता है या फिर तस्वीर इससे भी अलग हो सकती है?